दोस्तों, पुष्पा हीरोइन रश्मिका मंदाना एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो बहुत कम समय में ही बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग हासिल कर ली है। आखिर इसकी क्या वजह है, ये हम जानने वाले हैं। दोस्तों, रश्मिका की सक्सेस स्टोरी तो हम जानेंगे ही, साथ ही जानेंगे उनके बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें। जानेंगे वो लव स्टोरी जो अधूरी रही। कन्नड़ फिल्म से फिल्मों की शुरुआत करने वाली रश्मिका ने केवल 10 फिल्मों से ही अपनी एक्टिंग और क्यूटनेस से पूरे देश को अपना कायल बना लिया। कर्नाटका क्रश के नाम से फेमस रश्मिका को अब नेशनल क्रश भी बोला जाने लगा है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। दोस्तों, रश्मिका का जन्म 5 अप्रैल 1996 में कर्नाटका के एक शहर विराजपेट में हुआ। रश्मिका की फैमिली में 4 लोग हैं। इनके पापा का नाम है मदन मंदाना, जो कि एक बिजनेसमैन है। इनकी मां का नाम है सुमन मंदाना, जो हाउसवाइफ हैं। पेरेंट्स के अलावा रश्मिका की फैमिली में उनकी एक छोटी बहन भी है। रश्मिका को बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक था और बचपन से ही वो टीवी के सामने ड्रामे करती नजर आती रहती थी। रश्मिका ने अपनी स्कूली पढ़ाई कोडगू के कुर्ग पब्लिक स्कूल से की। एक्टिंग के साथ साथ रश्मिका पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी और उन्होंने एक्टिंग के लिए कभी भी अपनी पढ़ाई को पीछे नहीं किया। स्कूलिंग पूरी करने के बाद रश्मिका ने MS रामैया कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स बेंगलुरु से ग्रेजुएशन की है। अपनी ग्रेजुएशन के दौरान ही रश्मिका ने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था, जिसमें उनकी क्यूटनेस को देखते हुए कुछ एड्स के ऑफर भी आने लगे थे। रश्मिका ने मॉडलिंग के दौरान ही साल 2014 में क्लीन एंड क्लियर टाइम फ्रेश फेस ऑफ इंडिया के कंपटीशन में हिस्सा लिया और उन्होंने यह कंपटीशन भी जीत लिया और फिर रश्मिका को ही क्लीन एंड क्लियर का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। इसके बाद रश्मिका ने लेमुट बैंगलोर टॉप मॉडल में हिस्सा लिया और यहाँ रश्मिका ने TVC नामक खिताब जीता। इस इवेंट को जीतने के बाद उनकी तस्वीर अखबारों में छपी और उन्हीं अखबारों ने रश्मिका के जीवन में बदलाव लाने का काम किया। कन्नड़ डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी की नजर उन तस्वीरों पर पड़ी। उन्हें रश्मिका काफी पसंद आए, इसलिए ऋषभ ने उन्हें मूवी में काम करने के लिए ऑडिशन देने को कहा। यह मोमेंट रश्मिका का किसी सपने के सच होने जैसा था। रश्मिका ने ऑडिशन दिया और फिल्म के लिए सेलेक्ट हो गई। रश्मिका की पहली फिल्म का नाम था क्रिक पार्टी, जो 2016 में आई थी। ये फिल्म केवल 4 करोड़ के बजट में बनी थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने कमाल कर दिया। इस मूवी ने 50 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया और कई सिनेमा घरों में ये 5 महीनों से भी ज्यादा दिनों तक डटी रही। इस फिल्म के हीरो रक्षित शेट्टी थे। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही, जिसने साउथ सिनेमा में साल 2016 में सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड बना दिया। इस तरह रश्मिका की एंट्री फिल्मों में धमाकेदार हुई और उन्हें 2016 में बेस्ट डेब्यू का अवार्ड दिया गया। दोस्तों, क्रिक पार्टी मूवी के हीरो रक्षित शेट्टी और रश्मिका के बीच उन दिनों काफी नजदीकियां देखी गईं और खबर आने लगी कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। एक दिन एक इवेंट के दौरान सारी अटकलों को स्टॉप लगाते हुए रश्मिका और रक्षित ने अपनी एंगेजमेंट का अनाउंस किया। दोनों की जोड़ी फैंस को भी अच्छी लगती थी, पर यह रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच सका। साल 2017 में उन दोनों ने एंगेजमेंट की थी और सितंबर 2018 में दोनों का आपसी सहमति से ब्रेकअप हो गया। इन दोनों के अलग होने की कोई खास वजह सामने नहीं आई, पर जानकार मानते हैं कि रश्मिका का तेजी से सक्सेस होना उन्हें शादी से दूर ले गया, क्योंकि वो अपने करियर के शुरुआती दौर में थी और उनका करियर उड़ान पर था। तो उनको लगा कि अभी उन्हें शादी न करके अपने करियर पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। रश्मिका की दूसरी फिल्म साल 2017 में आई, जिसका नाम था अंजनी पुत्र। रश्मिका की दूसरी फिल्म ज्यादा कामयाब नहीं रही। इस फिल्म में उनके हीरो पुनीत राजकुमार थे। साल 2017 में रश्मिका की एक और कन्नड़ मूवी आई, चमक, और ये मूवी सिनेमा घरों में कोई खास असर नहीं छोड़ सकी। यहाँ रश्मिका का एक्टिंग करियर थोड़ा डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा था। रश्मिका की चौथी फिल्म भी आ गई, जिसका नाम था चलो, और ये फिल्म ज्यादा महंगे बजट की फिल्म नहीं थी, सिर्फ 3 करोड़ में बनी थी और इस फिल्म ने दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर लगभग 25 करोड़ का बिजनेस किया था। इसके बाद साल 2018 में रश्मिका की एक ऐसी मूवी आई जो उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। ये मूवी थी गीता गोविंदम। इस मूवी में रश्मिका साउथ के एक्टर विजय देवरकोंडा के अपोजिट नजर आए। ये फिल्म केवल 5 करोड़ में बनी थी, मगर बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग 130 करोड़ रुपए की कमाई की। इस मूवी की स्टोरी दूसरी फिल्मों से हटके थी और काफी दिलचस्प भी थी। शायद इसलिए ऑडियंस का इस मूवी को बहुत प्यार मिला। मूवी के साथ साथ लोगों ने विजय और रश्मिका की जोड़ी को भी खूब प्यार दिया। सिर्फ साउथ सिनेमा में ही नहीं, पूरे भारत में ये मूवी खूब देखी गई और इसी मूवी के बाद रश्मिका की डिमांड फिल्मों में बहुत ज्यादा बढ़ गई।
गीता गोविंदम मूवी के लिए रश्मिका को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट तेलुगु एक्ट्रेस क्रिटिक्स से भी नवाजा गया। साल 2018 में ही रश्मिका एक और तेलुगु मूवी में नजर आई जिसका नाम था देवदास। इस मूवी में रश्मिका लीड रोल में नहीं थी, पर सुपरस्टार नागार्जुन के साथ काम करना उनके लिए एक और बड़ी अचीवमेंट थी। इस मूवी में रश्मिका ने इंस्पेक्टर पूजा का रोल प्ले किया था। अब तक रश्मिका ने 3 तेलुगु और 3 कन्नड़ फिल्मों में काम किया था, जिसमें उन्होंने अपनी एक्टिंग की छाप बहुत अच्छी तरह से छोड़ दी थी। रश्मिका को साल 2017 में मोस्ट डिजायरेबल वुमेन के लिस्ट में बेंगलोर टाइम्स मैगजीन में शामिल किया गया और तभी से वो कर्नाटका क्रश के नाम से फेमस हो गए। साल 2019 में रश्मिका एक बार फिर कन्नड़ फिल्म में नजर आई। फिल्म का नाम था यजमाना। ये फिल्म भी सुपर हिट साबित हुई। साल 2019 में ही वो एक बार फिर से तेलुगु सिनेमा में विजय देवरकोंडा के साथ नजर आए। विजय के साथ पिछली मूवी की तरह इस मूवी की स्टोरी भी एकदम हटके थी, पर इस बार सिनेमा पर ये मूवी ज्यादा कमाल नहीं दिखा सकी और ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। लेकिन फिल्म रिएक्शन और रिव्यू वालों ने इस फिल्म को बहुत तारीफ की और बाद में इस फिल्म का हिंदी डब बहुत पसंद किया गया। यूट्यूब पर हिंदी में इस फिल्म पर अब तक 200 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। साल 2020 में रश्मिका साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म सरीलेरू निकेवारू मूवी में नजर आई और ये फिल्म भी एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म ने 260 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। इसके बाद साल 2020 में ही रश्मिका रितिन रेड्डी के साथ भीष्मा मूवी में नजर आई और एक बार फिर से इनकी मूवी सुपर हिट रही। इसके बाद हाल ही फिलहाल में अल्लू अर्जुन के साथ फिल्म पुष्पा रिलीज हुई, जो साउथ के साथ साथ पूरे भारत में तहलका मचा दिया। आने वाले समय में रश्मिका की और भी बड़े बड़े बैनर की फिल्में आने वाली है। साथ ही दोस्तों वो बॉलीवुड में भी डेब्यू कर रही हैं। फिल्म का नाम है मिशन मजनू और उनके अपोजिट हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, जिसकी शूटिंग अभी चालू है। आपका क्या मानना है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ जो आने वाली फिल्म है क्या वो हिट होगी? दोस्तों 5 साल पहले रश्मिका एक साधारण मॉडल थे, लेकिन 5 साल में उनका करियर आसमानों की बुलंदियों पर है। फ्रेंड्स, ये तो था रश्मिका का अब तक का करियर। चलिए अब जान लेते हैं उनके बारे में और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें। रश्मिका सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं और उनकी बढ़ती प्रसिद्धि का कारण है उनकी क्यूटनेस। जी हाँ, उनका एक्सप्रेशन, उनका वीडियो टिकटॉक पर बहुत वायरल रहे और अवार्ड शो के दौरान भी उनके एक्सप्रेशन की वीडियो क्लिप खूब शेयर की गई। सिर्फ वीडियो ही नहीं, फेसबुक और इंस्टा पर उनकी स्माइल वाली तस्वीरें भी काफी वायरल होती है। रश्मिका की बढ़ती पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अप्रैल 2020 में रश्मिका ने जब अपना 24वां बर्थडे सेलिब्रेट किया तो वो ट्विटर पर ट्रेंड करने लगी। रश्मिका अब टॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं जो हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस हैं। रश्मिका को ट्रेवल करना, म्यूजिक सुनना और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। रश्मिका अपनी छोटी बहन के साथ खूब खेला करती हैं। रश्मिका को चॉकलेट खाना, केक खाना और आइसक्रीम खाना भी बहुत पसंद है। रश्मिका बहुत डाउन टू अर्थ गर्ल हैं। उनमें ईगो और एटीट्यूड की बहुत कमी है। वो सबसे स्माइल के साथ ही बात करती हैं, बिल्कुल भी घमंड नहीं है। रश्मिका एक पेट लवर भी हैं और वो अक्सर उनके साथ खेलती नजर आती रहती हैं। बात करें रश्मिका के फेवरेट बॉलीवुड एक्टर की तो वो हैं टाइगर श्रॉफ। रश्मिका ने एक इंटरव्यू में बताया था कि बॉलीवुड में टाइगर श्रॉफ को वो बहुत पसंद करती हैं और टाइगर के साथ वो फिल्म जरूर करना चाहेंगी। दोस्तों, रश्मिका ने बचपन से ही यह तय कर लिया था कि उन्हें एक्ट्रेस बनना है, इसलिए वो अपने लक्ष्य को लेकर हमेशा समर्पित रही और टैलेंट और ब्यूटी के साथ साथ उनके समर्पण ने भी उन्हें इतनी जल्दी सक्सेस दिलाने का काम किया। तो दोस्तों, ये थी कहानी रश्मिका मंदाना की सफलता की। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।